अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको एंड में बताया था कि वी स्टूडियो डाउनलोड कर लो, विजुअल स्टूडियो। तो उस पर हम आगे कोडिंग करेंगे। और तो आज मैं आपको उसी स्टूडियो के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे कोडिंग किस तरह से करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक फॉर्म। जैसे फॉर्म बनते हैं वो आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म बनते हैं। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर है। पिक्चर नहीं, मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है इस टाइप का, जैसे कुछ फॉर्म होता है मैंने सर्टिफिकेट फॉर्म इसको नाम दिया हुआ है। इसमें इस तरह का एक ये आया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना नेम टाइप कर सकते हो। यहाँ पर अपना फादर नेम टाइप कर सकते हो। उसके बाद अपना ईमेल जो है आप वो कर सकते हो यहाँ टाइप। जैसे यह आ गया आपकी ईमेल। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर टाइप कर सकते हो यहाँ पे आके। उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया हमारा जेंडर का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन है। उससे जैसे आप ये जब बटन दबाओगे तो आप सबमिट भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे मैं सबमिट करा तो मुझे ये बोल रहा है भाई डिटेल जो है यहाँ पे फिल करो। इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा कि सब जैसे बटन कैसे होते हैं। इस तरह सबमिट का ही नहीं, कोई भी बटन किस तरीके से बनता है। और जिस तरह ये जो होते हैं ये किस तरह से बनते हैं, ये इनपुट होता है ये किस तरह से बनेंगे। और ये जो ये रेडियो आ रहे हैं ये किस तरह से बनेंगे, ये आज की वीडियो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो जो है ये किस तरह के काम करता है। एक दफ़ा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें, उसको सेटअप कर लें, तो उसके बाद आप जैसे डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे आप जाके फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ क्लास 2। ये फ़ोल्डर मेरा बन चुका है। अब इस फ़ोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूँगा। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये मुझे ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे। एक मिनट, नहीं यहाँ पे भी ऐसे नहीं आ रहा, तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो खोल के उसके बाद फिर मैं इसको फ़ोल्डर को खोल लूँगा। तो उसके बाद जब एक दफ़ा खुल जाएगा ये फ़ोल्डर, तो उसके बाद जब भी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा तो फिर वो मेरा खुल जाएगा डायरेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो ऑन कर लिया। ये हमारा ऑन हो गया। जब आप ऑन करोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको यहाँ पे एक बनाना है न्यू टैब। तो कंट्रोल और एन दबाएंगे तो एक ये यहाँ पे न्यू टैब बन गया है। अब यहाँ पे आपने इस पे दबाया है राइट सामने, इसमें आपने ओपन फोल्डर आ रहा है, इस पे हमने ओपन पे जाके डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो हमने क्लास 2 नाम से जो फोल्डर बनाया था ये फोरा फोल्डर, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमें पूछ रहा है तो सही है, इसको हम यस कर देते हैं। अब हमें इसके अंदर बनानी है HTML की फ़ाइल। अब वो फ़ाइल कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा न्यू फाइल, इस पर दबा दो। इस पर जैसे ही आप दबाओगे यहाँ पे आपको ये बोलेगा भाई आपको किस कौन सी फ़ाइल बनानी है, किस नाम से बनानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख देता हूँ। मैं क्लास नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ फॉर्म .html की हम फाइल बना लेते हैं। सिंपल आपकी यहाँ बन गई है फ़ाइल। अब अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था भाई HTML खुद टाइप करना है आपको। उसके बाद आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद आपको बॉडी टैग खुद करना है। ये सब मैंने आपको बताया था। अब विजुअल स्टूडियो जो ये काम को इतना आसान कर देता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप शिफ्ट और 1 दबाओगे तो ये आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये आया आप इंटर कर दो। जैसे ही आप इंटर करोगे ये आपका पूरा आ गया। आपको टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको क्या बोलते हैं बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आ गया। अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं हम वही रखते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको नहीं बताई हुई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें होंगी ये आपको बाद में हम बताएंगे, अभी इनकी नीड नहीं है। तो ये मैं हटा देता हूँ। अब ये आ गया हमारा फॉर्म। अब इसका टाइटल आ रहा है, टाइटल हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर्म। टाइटल जो है हमें हेड का टैग हम लगा ही देते हैं, उसके अंदर हम टाइटल डाल देते हैं। आपको मैं बताऊँगा हेड का टैग
बाद में बताऊंगा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हेड का टैग, इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। हेड का टैग इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हमें CSS वगैरह हमें इस्तेमाल करना होता है, तो उधर हम लोग हेड का टैग इस्तेमाल करते हैं। या हम टाइटल जो है वो भी हेड के टैग में डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप पहले देखा होगा तो हेड के टैग में ही डाला हुआ था, तो मैंने उसी में वापसी डाल दिया। अब जैसे बेसिक होता है, जैसे HTML स्टार्ट और उसके बाद क्लोज, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज, ये सब हो चुका है। अब हमें बनाना है फॉर्म। फॉर्म बनाने के सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं अपनी हेडिंग। इसमें आपको एक और आसानी बताऊँ। अब पहले हमें क्या करना पड़ता था, ये हम करते थे, फिर हम H1 लिखते थे, करते थे, फिर बाद में इसको क्लोज वगैरह करते थे, सब करते थे। अब हमें डायरेक्ट करना है, तो हम ये सिर्फ H लिखेंगे, तो ये देखो हमें सब दे रहा है कि आप शायद हेडर बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, H1 बोल रहे हो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ H1, जो भी है उसका नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा, पूरा उसका वो आ गया। आपका काम इतना आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसके अंदर डिटेल फिल करते जाओ। अब मैंने हेड का टैग तो अपने आप बना हुआ है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेड। हेड में मैं हेडिंग दे देता हूँ सर्टिफिकेट, या मैं डायरेक्ट इसकी हेडिंग देता हूँ सिर्फ फॉर्म। सही है, फॉर्म डाल देते हैं, या हम इसको बोलिए लिख देते हैं फिल द फॉर्म। फिल द फॉर्म। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाके आप इसको ये इस पे आके आप राइट क्लिक करो और कॉपी पाथ कर लो। आप जिधर पाथ कॉपी कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पे आओ, न्यू टैब पे आओ, Ctrl+V कर दोगे, तो 1 मिनट, मुझसे कोई हुई है, मैंने शायद उसको सेव नहीं कर पाया, या मैंने कोई गलती करी है। 1 मिनट, मैं उसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्ट ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ F5 दबाना है। जैसे आप F5 दबाओगे आपको ऊपर देगा वेब ऐप क्रोम, इसको मैं जैसे इस पर दबाऊँगा मेरा पेज आ गया। ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया, तो ये मेरी आ गई। इसमें ये भी आसानी है कि आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट ओपन करने के लिए बस आपको फ़ोल्डर कनेक्ट करना होता है, जैसे मैंने आपको अभी कराया। उसके बाद हमारा अब ये खुला हुआ है। इसमें अब हम क्या करना है, हमें हमने ये डाल दिया भाई, फिर फिल द फॉर्म। उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइन हमें छोड़नी है, BR का टैग लगा देते हैं। और हमें टैग यूँ करके ओपन फिर क्लोज इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट नाम लिखो, टैब दबाओ, आ गया। और हमने दबा दिया BR का टैग। अब BR का टैग दबा हमने लगा दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। वो मेरा हट गया है, मैं इसमें जाके ये देखो, हमने सर्टिफिकेट हमने फॉर्म बनाया। उसके बाद हमने इस तरह का हमें बनाना है। अब इस तरह के कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, हमें डालना है इनपुट। ये इनपुट आ रहा है, इनपुट का टैग हमने डाल दिया। अब जैसे ही इसमें इनपुट का टैग डालोगे, इसमें आपको बोलना है इनपुट की टाइप क्या रखनी है आपको। अब आप नेम फादर नेम डाल लो तो टेक्स्ट में आता है, तो हमने रख दिया इनपुट का टाइप जो है हमने टेक्स्ट ही रख दी। उसके बाद हमें यहाँ देनी है आईडी। आईडी में आप लिखो, टैब दबाओ, आईडी का पूरा आपको दे रहा है इक्वल टू, और वो ब्रैकेट भी दे देगा आपको, उसके अंदर सिर्फ आप अपनी आईडी का नाम लिख दो। अब पहला हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्या बोलते हैं नेम का बनेगा, तो हम आईडी का नाम नेम ही दे देते हैं। उसके बाद हमें, और मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि हम आईडी क्यों दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पे डाल देते हैं प्लेस होल्डर। अब आप पूछोगे प्लेस होल्डर क्या करता है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बिना प्लेस होल्डर के ये दिखा देता हूँ ये कैसे अब लग रही है। मतलब अब ये मुझे हटा के वापसी इसको मैं F5 दबाता हूँ, तो ये अब आ जाएगी। अब ये देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इनपुट का डाला, इनपुट का टाइप मैंने टेक्स्ट डाला, तो ऐसा आ गया। अब मैं, सही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेस होल्डर में आपको बता रहा था, प्लेस होल्डर लगा के प्लेस होल्डर से होता क्या है। प्लेस होल्डर डाला, जैसे आप नाम लिखोगे आपको दे देगा ऑप्शन, उस पर टैब दबाओगे तो ये पूरा आ जाएगा। इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रहा है भाई, इसके ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है जो भी हमें प्लेस होल्डर के अंदर डालना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम।
जैसे ही मैंने यहाँ लिखा इंटर योर नेम, सही है। अब आप देख लेना, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आके वापसी में कर देता हूँ F5। अब जैसे ही मैंने करा तो ये जो है इसके अंदर लिखा हुआ आ गया इंटर योर नेम। किससे आया ये अंदर का लिखा हुआ? प्लेस होल्डर से। और बाहर का ये जो आ रहा है ये आया इनपुट से, सही है। अब हमने एक ये बना लिया नेम का। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये बोल रहा है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है। अब जैसे अपने फॉर्म में देखा होगा वो वाले में कि इसमें ये नेम पीछे भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो इसका नेम दिया हुआ है कि भाई ये नेम है, सही है। इसके अंदर तो दिया हुआ है, सही है, वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर ये नाम भी दिया हुआ है। अब ये नाम हम कैसे चाहिए, सही है। अब आप बोलोगे पैराग्राफ डाल के लिख दो, नहीं, वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होगा। इसका सही तरीका क्या है मैं आपको बताऊँ। अब आपको जाना है इसी के ऊपर, मतलब यहाँ पे आपको एक लगाना है टैग। उस टैग का नाम है लेबल। आप लगाओ लेबल का टैग। अब लेबल का टैग वो बोल रहा है फोर लिखा हुआ है कि भाई किसके लिए आपको चाहिए लेबल, सही है। आप कहाँ लेबल लगाना चाह रहे हो, तो मैंने आपको यहाँ लिखवाया हुआ है आईडी। तो इसी वजह से मैं आईडी लिखवाया था कि आप इसको इससे कर दो रिलेट। आप इस पर करो Ctrl+C, सही है। इसको कॉपी करके यहाँ पे आप इसके इधर फोर के अंदर कर दो पेस्ट। अब आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सही है, अब ये लिंक हो गया। उसके बाद में नेम मैंने करा है, मैं नेम यहाँ पे भी लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये लगा देता हूँ, सही है। अब अगर मैं जाके देखूँ तो ये इस तरह से आ रहा है नेम। उसके बाद मेरे पास ये आ रहा है जिसमें वो मुझे बोल रहा है कि इंटर योर नेम, कि अपना नाम इसमें इंटर करो, सही है। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैंने बना लिया नेम का। अब मुझे इसी के साथ बनाना है ईमेल का, सही है। अभी फादर नेम का बनेगा पहले, उसके बाद बनेगा ईमेल का। अब मैं इसको इतने हिस्से को मैं बार बार नहीं डालूंगा, मैं इतने हिस्से को कर लेता हूँ कॉपी। और उसमें क्या बिल्कुल ये नहीं होगा, हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ईमेल में थोड़ी ज़्यादा चेंजिंग होगी। उसमें क्या है, जहाँ नेम आ रहा है नेम के साथ हम लगा देते हैं फादर। अब हमने फादर लगा के इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे नेम लगाया हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग लगा देंगे फादर को भी, उसके साथ ऐड कर देते हैं कि वो फादर नेम हो जाए। इंटर योर नेम के साथ हम कर देते हैं इंटर योर फादर नेम। अब हमने ये बना दिया, सही है। उसके बाद हमने उसको यहाँ पे भी फादर नेम करना पड़ेगा ना। इसके बाद मैंने वो हटा दिया, तो इसको भी हम कर देते हैं फादर नेम। स्टार्टिंग का हम इसका बड़ा कर देते हैं, सही है। इसका भी हम स्टार्टिंग का बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे, सही है। उसके बाद हम लोग इसको हटा के वापसी आते हैं। अभी इसके लिए सही है, मेरे पास एक एक्सपेंशन डाउनलोड नहीं है जिस वजह से मुझे बार बार उसको कैंसिल करके मुझे यहाँ आके आपको दिखाना ऐसे करना पड़ रहा है। डायरेक्ट भी हम Ctrl+R से रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे नेम आ गया, नेम के बाद फादर नेम, ये आप देख सकते हो। अब उसके बाद मैं इसको पहले ही कर देता हूँ। मैं आपको वो एक्सटेंशन बाद में डाउनलोड करना सिखाऊंगा, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसी सही है। अब मैंने क्या कर लिया, नेम फादर नेम। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ईमेल का ऑप्शन। अब भाई पहले हाँ ईमेल का ऑप्शन, तो इसी को हम करते हैं कॉपी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चेंज क्या करना है। अब हम कब से क्या लिख रहे थे, फादर नेम और नेम, जिसकी वजह से हम टाइप क्या डाल लेते हैं इनपुट की टेक्स्ट। अब हम डाल लें ईमेल, तो इनपुट की जो टाइप होगी वो भी हम कर देंगे ईमेल, कि भाई हम ईमेल डाल लें, कि उसको भी ताकि पता चले कि भाई हम क्या डाल लें, ईमेल। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब मैंने इसको कॉपी करा और जहाँ जहाँ पे भी मुझे नाम इसका चेंज करना है वहाँ मैं डाल देता हूँ ईमेल। यहाँ पे ईमेल डालना है इंटर योर, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं ईमेल इस तरीके से। यहाँ पे भी हम ईमेल ही डालेंगे क्योंकि हम अब ईमेल का ही काम कर रहे हैं हर जगह। यहाँ पे भी ईमेल आ गया। अब फादर नेम की जगह भी हम ईमेल डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको यूँ करके ईमेल का ई जो है हम वो बड़ा कर देते हैं। हमने कर दिया। अब उसके बाद हम F5 दबा के देख लेते हैं। अब ये ईमेल भी आ गई। अब इंटर योर ईमेल आ गया, सही है। अब हम यहाँ पे ईमेल डालना है। ये फ़र्क होता है, ये नेम जब आप बात कर रहे हो तो टैक्स, ईमेल की बात कर रहे हो ईमेल, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं एक चीज़ चेक कर रहा था, सही है। इसको हम घटा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इसको करते हैं वापसी को। कॉपी हमने करा हुआ है, नहीं करा हुआ हमने बाद में। अब फिर हम इसको इंटर करके हम ये भी पेस्ट कर देते हैं।
हमारे पास नंबर हो गया, हमारे पास फादर नेम हो गया, हमारे पास ईमेल हो गई। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ़ोन नंबर। इस पे जाके हम यहाँ से लिखते हैं फ़ोन, फ़ोन। उसके बाद हम डाल देते हैं नंबर कि भाई अब अपना डालो फ़ोन नंबर। सही है। यहाँ पे इन सबको कॉपी करते हैं, लेकिन जैसे हमने टाइप में हमने फ़ोन नंबर डाला था सब जगह, हम यहाँ फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ कहाँ डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। सही है। पहले मैं बाकी सब में जहाँ जो फ़ोन नंबर ही डलेगा वहाँ मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ कि इंटर योर फ़ोन नंबर। अब इसमें हमें क्या डालना है, हमें क्या डालना है, यहाँ पे डालना है टेल, मतलब टेलीफोन का शॉर्ट यहाँ डल जाएगा। अब ये समझ गया कि भाई हम क्या डालना चाह रहे हैं, यहाँ डालना चाह रहे हैं फ़ोन नंबर। सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, अब हमारा फ़ोन नंबर भी बन गया। अब फ़ोन नंबर के साथ साथ अब हमें क्या चाहिए, हमारी बची है डेट ऑफ बर्थ। सही है, डेट ऑफ बर्थ भी हमें चाहिए होती है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद फिर हम एक से आपको दिखा दूंगा मैं। इसको कॉपी कर लिया। अब हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ कैसा लगता है मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। डेट ऑफ, और फिर आ गया हमारा बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, ताकि मैं आगे पीछे भी डाल सकूँ। उसके बाद कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट करूँगा, और इन दो जगहों पे भी इसको पेस्ट कर दूँगा, सिवाय टाइप को छोड़ के, इनपुट की जो टाइप है उसको छोड़ के। उधर क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम डेट ऑफ बर्थ है, अब इसमें हमें क्या डालनी है, डेट डालनी है। डेट में क्या चाहिए होता है, मंथ, ईयर और डे। अब हमें यहाँ पे डेट है तो हम यहाँ लिख देते हैं डेट। डेट डाल दी कि भाई यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम टाइप क्या रख रहे हैं, डेट टाइप, हम डेट रख रहे हैं, डेट हमारी वो है, टाइप है। सही है। उसके बाद हमें यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे F5 दबाना था, मुझे 5 दबा दिया। अब यहाँ आप देख लो, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ईमेल आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, और डेट ऑफ बर्थ कुछ इस टाइप का आएगा कि मंथ है तो आप अपना मंथ यहाँ पे जैसे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने 4 कर दिया। डे में डाल देता हूँ 6। उसके बाद मैं डाल देता हूँ 2007। ये ऐसे कुछ भी आप डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये मैंने 1 0 ज़रा डाल दिया, अब 2 0 डालने होते हैं, 007। अब सही है। अब ये डेट ऑफ बर्थ भी आ गई। अब हमें सही है। अब हमें क्या चाहिए, सबमिट हमें चाहिए अब बटन। अब मैं पहले आपको बटन बनाना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद जेंडर बताऊँगा, क्योंकि जेंडर में थोड़ा अलग है वो इस सब से। बटन ईजी है तो पहले बटन बनाना सीख लेते हैं। अब बटन बनाने, बटन इन जितना भी हमने करें सब में सबसे आसान है बटन। अगर आप विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हो, हमने यहाँ लिखा बटन। सही है। हमने सिर्फ लिखना है बटन। ये ऊपर मुझे दे रहा है कि भैया बटन बोल लो। टैब दबाया, बटन की आ गई कि बटन का टैग आ गया। इसके अंदर कुछ नहीं करना, बटन बन चुका है। अब इसके अंदर जो ये जगह है, इस जगह पे हमें यहाँ पे डाल देना है बटन का नाम। बटन का नाम है सबमिट। सबमिट, सबमिट डाल दिया बटन का नाम। उसके बाद इसको खोल लेते हैं। तो अब ये मेरे पास आ गया सबमिट का बटन, क्या भाई मैं सबमिट करूँगा तो जैसे मैंने कोई डिटेल डाली है मैं सबमिट करूँगा तो वो सबमिट हो जाएगा। अब उसके पीछे CSS वगैरह होती है ताकि इसको और अच्छा हो जाए, वो सबके वो आपको बाद में बताएंगे। अब ये सबमिट हो गया। अब मैं सबमिट को मैं उधर ही अच्छा नहीं लग रहा, उसके साथ ना मैं इसको कर देता हूँ, BR लगा देता हूँ। BR लिखना है, टैब दबाओ, BR लिखो, टैब दबाओ। कोई भी टैग है उसका नाम लिखो, टैब दबाओ। याद रखना पूरा बैट लिखने मत लग जाना। और ये जब ही होगा, ये नहीं कि अगर आप स्टार्टिंग में ना अगर आप दबा रहे हो तो आप बोलोगे यार ये आ ही नहीं रहा। मैं आपको एक दफ़ा वापसी बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अब ये डायरेक्ट इस तरह से स्टार्ट मत कर देना। सिलेक्ट लैंग्वेज पे दबाओगे तो यहाँ आपको नीचे जाओगे तो ये आपको, या अगर आप नीचे ही नहीं जाओ, इधर लिख दो HTML, तो ये HTML दे रहा है। सही है। HTML देने के बाद आप इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और S दबा दो ताकि ये, और डेस्कटॉप पे आप इस किसी भी नाम से सेव कर लो। एक ये ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि इसको फोल्डर से यहाँ पे दबा के फोल्डर से कनेक्ट कर लो,
और फोल्डर के अंदर अगर आपको एक और बनाना है, जैसे मैंने बनाया कंट्रोल एन से अलग बनेगा वो, फिर आपको अलग सेव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फोल्डर पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का, इस पर दबा के आप कोई नई फाइल बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने फॉर्म बना लिया, मैं सर्टिफिकेट डॉट एच टी एम एल बनाना चाह रहा हूँ, तो न्यू पे जाके इस पे जाके मैं सर्टिफिकेट डॉट एच टी एम एल लिखूँगा तो उसकी भी बन जाएगी। सही है। अब मैंने यहाँ पे सबमिट की भी बना दी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सबमिट जो है नीचे आ गया होगा। सही है। अब अच्छा लग रहा है दिखने में, फॉर्म लग रहा है। अब हमें क्या चाहिए, जेंडर भी चाहिए। सही है। जेंडर, क्योंकि फॉर्म में आप कोई भी हो तो ये चीज़ें मेन होती हैं जेंडर की। अब जेंडर के लिए हमें क्या करना है कि जेंडर बनेगा सबमिट से, इसके नीचे सबमिट से ऊपर ही बनेगा। तो जेंडर के लिए पहले हम बना देते हैं लीडर। लीडर से हम जेंडर को इसलिए बना रहे हैं, मैं आपको बात साथ साथ बता दूंगा। यहाँ पे लेजेंड, सॉरी लीजेंड, मेरे मुंह से लीडर निकल गया, लेजेंड। लेजेंड मतलब ये समझ लो ग्रुप का ना सबसे मेन है, मतलब जो भी हम चीज़ें डालेंगे इसके अंदर वो उसके अंदर होगी, लेजेंड का ही वो हिस्सा होगी। उससे क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, इसके साथ साथ जब मैं वो भी डाल दूंगा। तो अब हमने ये बना लिया लेजेंड। अब हमें क्या बनाना है कि भाई लेबल, जैसे हम ये सब बना देते हैं लेबल हो, जैसे मैं इसमें से कोई उठा लेता हूँ। सही है। लेजेंड मैंने लेजेंड सॉरी मैंने लेजेंड तो वो कर दिया, लेकिन मैं लेजेंड का नाम लिख, लेजेंड बनाना किसको चाह रहे हैं, जेंडर को। कि भाई जो भी हम डालें, मतलब जो भी उसके ऑप्शंस दें कि भाई मेल फीमेल वो सब किस में आ जाए, लेजेंड में। लेजेंड कौन है, ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से कि भाई लेजेंड है ये। अब उसके बाद मैं हटा देता हूँ। सही है। जैसे आपने, इसके बाद हम इसको जैसे कॉपी हुआ है इसी तरह से हम लोग करेंगे। सही है। उसके बाद हम लोग लेबल लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग इसमें, हम मैं आपको बताता हूँ नेम का सीन। अब हमने लेजेंड बना दिया। अब हमें जितने भी हम बनाएंगे ना उन सबको हमें कनेक्ट करना है लेजेंड के उससे। अब हम लेजेंड के उससे कैसे कनेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, इस वजह से करेंगे क्योंकि जब हम रेडियो बनाएंगे, जैसे वो डॉट वाले आपने देखे होंगे, तो उसमें अगर मैं कनेक्ट नहीं करूँगा, लेजेंड बना के जेंडर से कनेक्ट नहीं करूँगा, तो उस वजह से मैं जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँगा फिर वो मेरे सारे हो जाएंगे। 3 ऑप्शन है, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। सही है। जैसे मैं चाहूँ मेल फीमेल और अदर, तो तीनों सेलेक्ट होंगे। मैं चाह रहा हूँ कोई एक सेलेक्ट हो, तो वो एक सेलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लेजेंड डालना है। सही है। अब लेजेंड मैंने बना दिया जेंडर। अब मैंने इसको करा कॉपी, मैंने इसको पूरा कॉपी करता हूँ। इसको जैसे ही मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये मैंने कर दिया पेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए था, मेल। मैं यहाँ डाल देता हूँ मेल। मेल के बाद डालने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद लेबल 4 में मैं जाके इधर भी मेल डाल दूँगा। सही है। तो ये आईडी से, ये याद रखना, नेबल 4 लेबर जो है 4 डाल के वो आईडी से कनेक्ट हो रहा है, जो यहाँ हमने आईडी डाली है। सही है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और अब हमें नेम डालना है। नेम क्यों डालना है, हमें लेजेंड से कनेक्ट करने के लिए हमें डालना है नेम। नेम लिखा डायरेक्ट। और ये नहीं कि सिर्फ नेम के में, सही है, वो डलेगा, नहीं, सबके में डलेगा। मैंने 1 मिनट में, तो अभी मैं आप वीडियो बना रहा था, क्या बोलते हैं, अभी मैं समझा रहा था, मैं यहाँ पे था, आप लोगों में जेंडर में पहुँचा था, तो क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग का कोई मसला आ गया था, तो मैं अभी आपको वापसी, क्या बोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। सही है। ये मैंने यहाँ पूरा आपको बता दिया था। सही है। यहाँ तक का मैंने आपको करा दिया था। मैं पहुँचा था जेंडर पे। जेंडर के बाद मैं आपको ये बता रहा था, क्या बोलते हैं कि भाई, कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको डालना है आईडी। आईडी किस वजह से डालनी है कि यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट हो जाए मेल से। सही है। मेल से कनेक्ट होने, उसकी टाइप जो है हमें यहाँ पे हमें डालनी है रेडियो। रेडियो टाइप हमें इसलिए डालनी है क्योंकि रेडियो, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि रेडियो वो गोल सा जो होता है वो रेडियो होता है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। सही है। उसमें आप, इससे आप सिलेक्ट कर पाओगे रेडियो से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर जैसे जितने भी डाला था कि मैं नेम है, उस यहाँ पे फादर नेम है या ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो इसमें मैं सबके टैक्स चेंज किए थे। इन दोनों के सेम थे क्योंकि इनमें हमने टैक्स से लिखना होता है। फादर नेम होगा तो क्या होगा, टैक्स में ही होता है ना। तो
यहाँ पे ईमेल है, ईमेल का अलग होता है कि भाई उसमें @ होता है, ये सब होता है, तो इस वजह से ईमेल का अंदर लिखना पड़ता है। टेलीफोन टेल नंबर है, टेल हम इधर टाइप हमने टेल डाला हुआ है। उसके बाद हमने लेबल यहाँ पे बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, तो हमने इनपुट टाइप जो डेट डाली हुई जो डेट में होता है। अब मैं यहाँ पे आया था सही है। अब मैं बता रहा था कि हम लेजेंड क्यों डालते हैं। लेजेंड हम इस वजह से डालते हैं ताकि लेजेंड के अंदर हम जितना भी काम है वो हम लेजेंड से कनेक्ट कर दें। उसके बाद ये होता है अगर आप रेशो वाला बना रहे हो तो लेजेंड ज़रूरी हो जाता है। वो किस वजह से ज़रूरी होता है कि अगर आप 2-3 बना रहे हो, सही है, 2-3 बना, जैसे आपने डाला मेल फीमेल और अदर, जब आप मेल और फीमेल डाल रहे हो और अदर भी डाल रहे हो तो कोई एक सिलेक्ट करना होगा आपको, या तो आप मेल हो या तो फीमेल हो, दोनों हो तो फिर अदर पे आप सेलेक्ट करोगे, या कोई भी हो तो अदर पे ही करोगे। सही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको। उसके बाद आ गया कि भाई आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए हमने लेजेंड से क्या करा है कि अगर मैं भी लेजेंड ना लगाऊँ, सही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैंने करा है नेम सेलेक्ट, इस वजह से करा है कि जब मुझे कनेक्ट करना है इसको लेजेंड, सही है, जेंडर से, लेजेंड का टैग के अंदर जो जेंडर है। अब अगर मैं इसको कलेक्ट कैसे करूँगा, मैं काट के एक दो वापसी दिखाता हूँ। नेम लिख जैसे आप नेम लिखोगे टैब आ जाएगा, उस पर दबाओगे आपको पूरा ऑप्शन दे देगा, वरना मैं आपको लिख के बताता हूँ डायरेक्ट। नेम, सही है, उसके बाद =, जैसे आप लिखोगे अपने आप दे देता है आपको। तो या इसके अंदर नेम आपको क्या डालना है, नेम वो डालना है जो लेजेंड आप क्या है, अपने लेजेंड का नाम है। लेजेंड का नाम क्या है, जेंडर। जेंडर का नाम कॉपी करेंगे हम यहाँ से, सही है, कॉपी, सही है, कॉपी करा। उसके बाद हम इसको कर देते हैं पेस्ट, सही है, पेस्ट कर दिया, सही है। अब इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ से, सही है, इसका मसला नहीं है, इसका मसला नहीं होता है, नेम जो है जेंडर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं जेंडर लिख रहा हूँ तो मुझे बोल रहा है कि भाई आप ये लिख रहे हो, अब ये जेंडर ये वाला डालो, सही है। मैं डालता हूँ अगर और आगे, तो मुझे बोल रहा है ये, मुझे ऑप्शन दे रहा है ये, क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पे ये आया पहले, सही है। उसके बाद टाइप मैंने रेडियो डाला है, रेडियो नहीं डालूंगा तो फिर जैसे टैक्स वगैरह जो होती है उस तरह से, जो टाइप डालूंगा उस तरह से होगा। आईडी जो है हमें लेबल से कनेक्ट करते हैं, नेम जो है हम जेंडर से कनेक्ट करते हैं, सही है, इतना समझ आ गया। अगर नहीं आया कुछ भी, अगर आपको नहीं आया समझ में, कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं फ़ीमेल में। फ़ीमेल में बिल्कुल सेम है, क्या बोलते हैं, यहाँ मेल था यहाँ फ़ीमेल था, जैसे हमने ऊपर चेंज किया था, क्या बोलते हैं, फादर नेम और फादर नेम में जितना फ़र्क था ना, कि क्या बोलते हैं, नेम या यहाँ पे तो फादर लगा दो, इसमें भी वही है, मेल है फीमेल लगाओ, ख़त्म। उसके बाद अदर है, अदर में भी यही, तीनों में सिर्फ इतना फ़र्क है इन तीनों में, यहाँ पे हमने यहाँ मेल है, जहाँ जहाँ मेल का रखा है अदर करो, सिवाय एक चीज़ चेंज नहीं होगी, नेम। नेम आपको मैं डालना बता दिया। नेम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लेजेंड से कनेक्टेड है, और लेजेंड का नाम जो होगा वही सबके नेम में आएगा। अगर आप नेम नहीं डालते तो फिर वो लेजेंड से कनेक्ट नहीं होगा, सही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने इसमें बताया था, मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये इस इतने का रिज़ल्ट कैसे आएगा, सही है। मैं यहाँ F5 दबाता हूँ, सही है। जैसे ही मैं इसको दबाया, यहाँ पे मुझे इस तरह से दे रहा है कि भाई इतना तो मैंने वीडियो में पहले कवर कर लिया था, उसके बाद मैंने जेंडर का बता दिया, तो भाई इस तरह से ये आ रहा है कि मैं, ये देखो ये एक सिलेक्ट हो रहा है, सही है, नीचे का छोड़ दो, ऊपर का देखो, ये भी वो मैं बता दूंगा। मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, एक सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं लीडर ना डालूँ तो क्या होगा, इनमें से सारे तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तीनों सेलेक्ट का काम किसका होता है, चेक बॉक्स का। मैं चेक बॉक्स के पहले कोडिंग बताता हूँ फिर आपको बताऊँगा। इसमें और इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है, पूरा यही कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन बस एक ज़्यादा छोटी सी चीज़ चेंज करनी है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप यहाँ पे है रेडियो, यहाँ पे आप कर दोगे चेक बॉक्स, सही है। जैसे हमने ऊपर कही थी टैक्स से, ईमेल करी थी हमने, टेलीफोन की डेट करी थी, वैसे ही हमने यहाँ पे रेडियो है तो यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स करा, सिर्फ इतनी सी चीज़ जो है मैंने चेंज करी, तो यहाँ पे क्या आ गया, चेक बॉक्स आ गया, सही है। चेक बॉक्स आ गया, उसके बाद मैंने इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा ना, चेक बॉक्स का ये होता है कि भाई ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, सही है, तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं ये लोग। अगर मैं रेडियो डालता हूँ तो एक सिलेक्ट होगा, लेकिन चेक बॉक्स डालता हूँ तो तीनों सेलेक्ट होंगे। अब इस दोनों में ये फ़र्क जो है ये ऐसे होता है भाई, ये रेक्टेंगुलर में होता है और वो होता है सर्कल में, तो इससे आप पर चल जाता है आपको। जब कोई आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होते हो या जो MCQs बेस दे रहे होते हो लैपटॉप ऐसे कोई भी ऑनलाइन, तो उसमें इस तरह से आते हैं MCQs कि अगर आप
अगर आपका रेडियो होगा जैसे इस तरह के होगा तो मतलब कोई एक आंसर होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है चेक बॉक्स टाइप, तो इसका मतलब उसके 2 या 3 आंसर होंगे, या जितने उसके आंसर होंगे उतने। सही है। जब कोई एक से ज़्यादा आंसर किसी का सवाल का होता है तो इस तरह से चेक बॉक्स में देते हैं ताकि आप उसमें से डाल सको। सही है। अब ऐसा आ गया जैसे मैं इनको मेल फीमेल कर दूँ इस तरह से। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको भी आ नहीं रही वरना मैं आपको देता है इसकी, या सवाल जो होते हैं आप समझ। सही है। उस सबमिट का बटन मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, सबमिट का बटन होता है। सही है। उसके बाद ये पूरा ऐसा है, हमने डाल दिया, उसके बाद हमारा आउटपुट आ गया इस तरह का। सही है। तो आज की वीडियो में हमने बताया भाई आपको फॉर्म कैसे बनता है। अगर वीडियो में बीच में थोड़ा बहुत मसला आ गया था जिसकी वजह से मुझे ये आपको वापस समझाना पड़ रहा है, मैं अगर आपको फिर भी समझ ना आया तो मुझे बता देना, अगली वीडियो में बाकी मैं आपको पूरा जेंडर का जो एरिया है वो आपसे करके बता दूंगा। सही है। अगर आ गया है तो क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट में बता देना। सही है। जब तक अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।